मिडिल क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। अब कुछ ही समय पहले बात हो रही थी इलॉन मस्क की, एंड इलॉन मस्क ने सेड कि ही इज कमिंग टू इंडिया। आपने थोड़े समय पहले कहा था कि इलॉन मस्क इज वेलकम इन इंडिया, बट उनको हिंदुस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ना कि चाइना के अंदर। आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि, और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि जब से इलॉन मस्क ने पब्लिकली कहा है कि हिंदुस्तान आने वाले, चाइना हैज सेड कि भाई हिंदुस्तान के अंदर आके कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है। You advocated कि इंडिया इसको थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और नंबर 1 की तरफ बढ़ सकता है। ईवी के अंदर आप एडवोकेट कर रहे हैं कि हम एक बड़ा हब बन सकते हैं। 1 मिलियन प्लस बैटरी व्हीकल्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, जो एक समय में 93,000 था। सो हाउ डू यू सी, क्या इलॉन मस्क का टेस्ला का अगर हिंदुस्तान के अंदर आना विल बी एन इंसेक्शन पॉइंट फॉर द एंटायर? मैं जब मंत्री बना तो हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की थी, अब वो 12.5 लाख करोड़ है। और जब मैं मंत्री बना था हम 7वें नंबर पे थे, आज हम 3रे नंबर पे आए। 3 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर हम है और हमारे पास जापान है। ये इंडस्ट्री देश को, राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। ये इंडस्ट्री करीब 4.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करती है और ये इंडस्ट्री जो है ये हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूट करती है। हमारा 2 व्हीलर जैसा है, बजाज, टीवीएस, हीरो, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। तो इलॉन मस्क जो है हिंदुस्तान में सब वेंडर्स है। तो जो इलॉन मस्क अपना प्रोडक्ट अमेरिका में बनाएगा उसकी कॉस्ट 100 रुपए आएगी, हिंदुस्तान में उसकी कॉस्ट 70 रुपए आएगी। तो धीरे धीरे मर्सिडीज से लेकर वर्ल्ड के ऑल ब्रांड्स हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई। तो स्क्रैप करने से लोहा, स्टील, प्लास्टिक, रबर, कॉपर, एल्यूमिनियम सब रिसाइकलिंग होगा और कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ बनाने में उनकी कॉस्ट भी कम होगी और यहाँ से ऐसी लॉजिस्टिक सेंटर रही है कि वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट भी करना उनके लिए आसान होगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरा देखते हुए आ रहे हैं और उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक में अभी मैं मर्सिडीज लॉन्च की थी तो उन्होंने कहा था इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल हब, वर्ल्ड का नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया 5 साल में बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप ये एनविजन करते हैं कि हम चाइना को बीट कर सकते हैं एज ईवी हब, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस वक्त चाइना की जो रेट ऑफ ग्रोथ है सबसे ज्यादा है? देखो, मैं चाइना की बात करूंगा ना, मुझे कोई कॉमेंट्स करनी, पर एक बात बताऊंगा कि 5 साल के अंदर इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। ट्रक, बसेस से लेकर कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा तक पूरा हिंदुस्तान में बनेगा। और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोएलएनजी, बायोसीएनजी, हाइड्रोजन, इन अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे ये हम लोग काम करेंगे। और इतना ही नहीं, तो अब हम ये एविएशन फ्यूल भी हमारा किसान बनाएगा। वो केवल अन्नदाता नहीं, केवल ऊर्जादाता नहीं, केवल बिटुमिन भी बना रहा किसान, अब किसान हवाई ईंधन दाता बनेगा और देश की इकोनॉमी बदल जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जी, मैं ये हाईवेज पे थोड़ा सा और इसके डिटेल में पूछना चाहता हूँ कि लोगों के लिए मिस्ट्री है कि कैसे इतने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर हुए। सो आई वाज लुकिंग एट द डेटा कि जितने पिछले 70 सालों के अंदर हुए उसमें 50% से ज्यादा जो रोड कंस्ट्रक्शन पिछले 10 सालों के अंदर हुए। तो जब आपने पहले डे पे इस मिनिस्ट्री को लिया था, किस नई अप्रोच के साथ आपने देखा था? क्या कोई एक ऐसा हाईवे जो आपके डैशबोर्ड से बाहर है इस वक्त? हाउ डू यू अप्रोच द एंटायर थिंग? किस तरीके से? मैं 95-2000 में मुंबई में मंत्री था। तो 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सी लिंक और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये देश का हाईवे मैंने बनाया था। तो बाद में मुझे ये काम मिला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अटल जी ने मुझे बनाने के लिए कहा था। तो मेरा विश्वास था कि पैसे की कमी नहीं है, सिस्टम और पॉलिसी ठीक प्रकार से काम करे तो हो सकता। हमने ये करके दिखाया और मैं आपको बताता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा।